हाँ जी, very good morning students. So students, today we will start a very new chapter and one of the most important chapter. So which name is forms of market. ठीक है बेटे. So before starting this chapter, firstly we have to know that what is the meaning of the market, है ना. मार्केट्स के बारे में, उनकी फॉर्म्स, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले फर्स्टली वी शुड नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट बेटे. ठीक है जी. सो सबसे पहले मैं आपको बुक में से जो डेफिनेशन हम लोग मतलब है मार्केट की वो बताती हूँ. सो बेटे देखो, नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मार्केट, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर हम लोग चीज़ें परचेज़ और सेल करते हैं, है ना. फिर आपको कोई बंदा बोले कि अच्छा फिर हम तो अमेज़ॉन से भी ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, फिर क्या वो मार्केट नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ मार्केट तो वो भी है. सो आपकी डेफिनेशन गलत है. डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और बाद में कमोडिटी को सेल और परचेज़ करते हैं. तो उसमें ऑनलाइन भी कवर हो गया और ऑफलाइन भी कवर हो गया, है ना. तो मार्केट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पर देखो बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, और अपनी कमोडिटी को सेल और परचेज करेंगे. सो यू कैन राइट इन दिस वे दैट मार्केट इज़ अ सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच बायर एंड सेलर आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड परचेजिंग एंड मीन्स सेलिंग एंड बाइंग देयर कमोडिटी. दैट इज़ द मार्केट, है ना. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह ही हो जहाँ पर हम लोग सेल और परचेज़ करें. वो ऑनलाइन भी हो सकता है, बट बायर और सेलर का एक कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है. वो सिस्टम जहाँ पर बायर और सेलर का कांटेक्ट होता है और अपनी कमोडिटी का सेल परचेज होता है, दैट इज़ योर मार्केट. ठीक है बेटे. नाउ फिर लिखा है, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मार्केट जो है वो 4 टाइप्स की होती है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट. हम लोगों ने बेटे ये मार्केट को 4 टाइप्स में डिवाइड किए. किसके बेसिस पर? पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स हैं. दूसरा कि सेलर जो है वो किस प्रकार की कमोडिटी सेल कर रहा है. थर्ड कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, मोबाइल हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, ठीक है, या कैसे हैं. बायर्स और सेलर्स को कितनी का नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में. तो उनके बेसिस पर हम लोगों ने 4 मार्केट्स में, मतलब मार्केट को 4 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया स्टूडेंट्स. ठीक है जी. सो बेटे फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद आर वेरी इंपॉर्टेंट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. क्या होती है सुनो. परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market. बेटे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें सेलर्स और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे कि वीट मतलब कनक, या राइस मतलब जो आपका ये पैडी ये होती है ना, राइस होती है, जीरी. तो सेलर्स जो हैं वीट के फार्मर्स कितने सारे हैं और वीट सारी कंज्यूम भी करते हैं, मतलब सेलर्स भी ज़्यादा हैं और बायर्स भी ज़्यादा हैं. ठीक है. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों ही ज़्यादा होती हैं. डीलिंग इन अ होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस प्रोडक्ट बेटे मतलब कि सभी का जो प्रोडक्ट है वो सेम है. अभी मान लो मैंने 10 फार्मर्स खड़े कर दिए, है ना, 10 के 10 फार्मर्स जो हैं वो वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो सेलर्स भी ज़्यादा है मार्केट में. ठीक है. सिर्फ 10 नहीं, आपको तो पता ही है पंजाब में कितने, यूपी पंजाब हरियाणा में कितने सेलर्स हैं, है ना, कितने ही सेलर्स हैं, है ना, और बायर्स भी ज़्यादा हैं. और सभी की वीट है भी सेम, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटी, बट है तो चलो वीट ही ना, है तो कनक ही. तो एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. ठीक है. और वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं. जो काफ़ी सारी फर्म्स है ना वो इकट्ठी होती हैं. फर्म्स इकट्ठी होकर एक प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती हैं और उसी प्राइस पर सारे सेल करते हैं सारे. तो ये प्राइस टेकर होती है. ठीक है ना. जैसे इसकी क्लोजेस्ट एग्जांपल क्या है, वीट एंड राइस. वीट के कितने सारे सेलर्स हैं, कितने सारे बायर्स हैं, सारे वीट ही वीट है, होमोजीनियस है.
और सारे देखो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिया सभी उसी पर गवर्नमेंट को बेचते हैं ना हम लोग अपनी मंडियों में वो जीरी और कनक, है ना। सो वी आर द प्राइस टेकर, ठीक है बेटे। देन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में एक कॉमोडिटी के बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। जो नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता सप्लाई और डिमांड में। जैसे देखो अभी हम भी एक फार्मर फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अभी हज़ारों ही करोड़ों, हज़ार तो बहुत कम है, पता नहीं कितने फार्मर्स हैं, है ना, इन स्टेट्स में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो हम लोग एग्जिट कर जाएं, हम लोग बोलें कि नहीं हम लोग तो वीट राइस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या वीट की सप्लाई पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तो एक दो जने हों फिर मैं एग्जिट करूँ फिर तो असर पड़ेगा। लेकिन इतने ज़्यादा सेलर्स होने के कारण सप्लाई पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बायर्स का, अगर मान लो कोई एक बायर बोल दे कि भाई मैं तो वीट खरीदूंगा नहीं, तो डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और बहुत ज़्यादा बायर्स हैं खरीदने वाले, और बहुत ज़्यादा बायर्स हैं वीट को ख़रीदने वाले, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स और बायर्स हैं और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ईच बायर एंड सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। क्या होता है कि कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिसाइड कौन करता है? काफ़ी सारी फर्म्स जो है ना वो इकट्ठी होती हैं और एक प्राइस डिसाइड करती हैं, ठीक है। वो फर्म्स पहले देखती हैं कि भाई प्रोडक्ट की कितनी का डिमांड है, कितनी का सप्लाई है, फिर उसके हिसाब से वो एक प्राइस बनाती हैं और सभी को उसी प्राइस पर अपनी चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। एज अ रिज़ल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पर सेल होएगा इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है बेटे। नाउ होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या है? देखो होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब है सेम प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस। बेटे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं वो सेम होते हैं, साइज़, शेप, क्वालिटी, कलर, हर एक चीज़ सेम होती है। तो हर एक फर्म जो है वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है ना। तो उसके मतलब भी ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। नो, उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है ना, मतलब उसके जैसे और बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेम है तो सभी को सेम प्राइस ही कस्टमर से चार्ज करना है और वो प्राइस चार्ज करना है जो आपको मार्केट वालों ने दिया है। नो इंडिविजुअल फर्म इज़ इन द पोजीशन टू चार्ज हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। कोई भी फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। अच्छा मान लो एक भाई सेलर आया, ओवर क्लेवर है थोड़ा सा, है ना, उसने बोला कि चलो ज़्यादा सेल करते हैं। एक प्रोडक्ट है वो सारी मार्केट में आ रहा है, सारी शॉप्स में वो है, सेम है बिल्कुल, सारा कलर वेट सारा कुछ सेम है। अभी क्या है, उस मार्केट ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट 10 में बेचना है। वो जो पर्सन है वो बोलता है कि मैं नहीं मानता मार्केट फोर्सेस को, मैं तो 20 में बेचूंगा। कस्टमर आया, कस्टमर बोलेगा कि भैया ये कितने का, वो बोलेगा 20 का। कस्टमर बोलेगा कि सेम प्रोडक्ट जो है, क्योंकि बायर को इस मार्केट में बहुत नॉलेज होती है, सेलर और बायर दोनों ही नॉलेजेबल होते हैं। बायर बोलेगा कि ऐसा ही प्रोडक्ट तो दूसरे शॉप्स में भी अवेलेबल है और वो भी इतने दाम में, तो आप क्यों हाई चार्ज कर रहे हो, और कस्टमर और उसकी गुडविल कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बंदा कर ही नहीं सकता क्योंकि वैसा ही प्रोडक्ट दूसरों के पास भी है भाई, और वो भी कम प्राइस में, ठीक है जी। देन वही देखो पॉइंट आ गया, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। इसमें बायर और सेलर को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो कोई भी फर्म जो है वो ज़्यादा या कम जो है प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्राइस है पूरी ही मार्केट में। सेलर को भी पता है कि मैंने कितने में सेल करना है, बायर को भी पता है कि ये प्रोडक्ट का रेट कितना है, मैंने कितने में बाय करना है। देन बेटे वी हैव नो एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट। इसमें बच्चा कोई एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट नहीं होती। अच्छा क्यों नहीं होती? देखो क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, हर एक फर्म सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है। अगर हर एक फर्म सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है
तो इसमें ऐड करने का तो कोई बात ही नहीं है ना। हम लोग ऐड किस चीज़ की करते हैं, जो चीज़ सिर्फ हमारे पास हो, है ना, जो सिर्फ हमारे पास यूनिक हो, अच्छी हो, हम लोग उसकी ऐड करते हैं। भाई आपके जैसी चीज़ तो पूरी मार्केट में, अगर आप ऐड करोगे तो इससे प्रमोशन आपके प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरों के प्रोडक्ट का भी प्रमोशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी बंदा एडवर्टीज़मेंट नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी के पास सेम है, ठीक है। देन नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटे। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मीनिंग है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का ये फीचर है कि प्राइस सेम रखो। देखो एक और बात बताऊँ, जब आप मान लो एक प्रोडक्ट आया मार्केट में, ठीक है, सेम है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, प्रोडक्ट उसका डिसाइड किया, प्राइस उसका डिसाइड किया गया 1, सारी फर्म्स जो है वो 1, यार मैं क्या बोल रही हूँ, 2 मिनट, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ से डिसाइड किया गया, ठीक है। तो सारी फर्म्स जो हैं वो उसे 10 रुपीज़ में सेल कर रही हैं, क्लियर। अगर मान लो हम लोग उसे एक यूनिट अगर 10 में है, और अगर कोई कस्टमर है कि मुझे 1000 चीज़ें चाहिए वो, तो हम लोग फिर भी उसे एक पर यूनिट का 10 रुपये ही चार्ज करेंगे, आप उसे डिस्काउंट भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप लोग उस एक प्रोडक्ट को 10 से 9 नहीं कर सकते, क्लियर, कि तुम ज़्यादा ले रहे हो तो चलो तुम्हारे लिए कम कर देते हैं, ठीक है ना। सो यही है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट। और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 रखनी है, क्योंकि देखो अगर मान लो मेरे पास बंदा है कि मुझे 1000 वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैंने बोला है कि एक की कॉस्ट 10 ही रहेगी भैया, एक का सेलिंग प्राइस 10 ही रहेगा, मैं कम नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, 10 रुपये में 1000 बेच दिए, 10,000 रेट हो गया, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं भिजवा दूँगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मान लो मैंने चार्ज कर ली, मान लो 100 रुपये और चार्ज कर लिया, तो वो उसके प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे तो प्राइस ज़्यादा बढ़ाया, मतलब बढ़ा हुआ दिख जाएगा ना, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हम लोग चार्ज कर सकते, जितने का है उतने में ही सेल करना है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में सेम प्राइस रखने के लिए ये ज्यूम करो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है। एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कहीं मर्जी बेचे, बायर कहीं मर्जी से खरीदे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रिमेन 0। ओके जी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को बेटे हम लोग प्योर कंपटीशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी हमारी मार्केट में एंटर हो सकता है, कोई भी एग्जिट हो सकता है, ठीक है। और परफेक्ट नॉलेज है हर एक बंदे को। मैं ना आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होगा हार्वेस्टर के बारे में, जो हमारी फसल लगती है उसकी जो कटाई होती है वो कंबाइन करती होती है, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। अभी पता क्या होता है, जो विलेजेस होते हैं उन्हीं में होती है, मतलब जो हार्वेस्टर मशीन्स होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में होती है विलेजेस में। तो विलेजेस में जो हार्वेस्टर कंबाइन वाले भैया होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर वो एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक किला इतने रुपए में काटेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि सारी एक तरीके से सारी फर्म्स इकट्ठी हो गई, ठीक है, कि हम लोग एक किला इतने में काटेंगे, ठीक है। और सभी फिर उसी में एक किला उतने रुपीज़ में ही काटते हैं, एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं वो, ठीक है बच्चे। फिर क्या होएगा, जो सेलर है उसे भी नॉलेज है कि हाँ ये प्राइस डिसाइड हुआ है, मैंने एक किला इतने में काटना है। बायर को भी पता चल जाता है कि हाँ भी विलेज में इतना प्राइस डिसाइड हुआ है एक किले को कटवाने का, तो बायर को भी नॉलेज है, सेलर को भी नॉलेज है, ठीक है ना। बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, कंबाइंस तो सारी सेम है, इससे कटवाओ चाहे उससे कटवाओ, कटवानी तो काटनी तो सभी नहीं है ना। तो प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है, कंबाइन लो कंबाइन बेच दो छोड़ो, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ठीक है, दोनों को नॉलेज है। नाउ जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पर मैं, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये मोबाइल है, मोबाइल का मतलब ये लोकोमोशन शो करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं। जैसे मान लो मेरी फर्म है, मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, है ना, मैं अपनी लेबर को सिर्फ एक प्रोडक्ट के 10 रुपये देती हूँ, सॉरी नहीं चलो ऐसे लगा लो कि मैं अपनी फर्म में एक लेबर को एक दिन के 200 रुपये देती हूँ, दूसरी फर्म ने मेरी लेबर को बोला कि मैं तुम्हें एक दिन के 300 दूंगा, तो वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो फैक्टर है
वो मोबाइल है, वो लोकोमोशन शो करी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। फिर वही एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट नहीं है बिकॉज हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सेम ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है बेटा। नाउ AR एंड MR, AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये पिछले चैप्टर का कंसेप्ट है एक्चुअली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस जो है एक प्रोडक्ट का वो कितना है, तो प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। ठीक है, चाहे आप 10 प्रोडक्ट बेचो, 1000 प्रोडक्ट बेचो, प्राइस एक प्रोडक्ट का उतना ही रहेगा। चाहे एक बेचो तो भी 10 रुपये, 1000 बेचो अगर 10 रुपये डिसाइड हुआ तो पर प्रोडक्ट 10 का ही मिलेगा आपको। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म जो है वो जितनी मर्जी आउटपुट सेल करे लेकिन उसी प्राइस पर उसे सेल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू है वो भी आपका कांस्टेंट आता है, वो भी AR जो है वो MR के इक्वल होएगा। ठीक है, AR इज़ इक्वल्स टू प्राइस एंड AR इज़ इक्वल्स टू MR। और ये आपकी बेटे डिमांड कर्व बनेगी। मैं जूम कर रही हूँ, दिस इज़ योर डिमांड कर्व। ठीक है जी, यहाँ पर बच्चे जो एक और पॉइंट यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट रहेगी। इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड जो मतलब कर्व है वो तो ऐसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस चीज़ का मतलब होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो इसमें इनफाइनाइट और परफेक्ट इलास्टिसिटी क्यों है। रीज़न इसका ये है कि चाहे एक फर्म इनफाइनाइट गुड्स सेल करे, मान लो मैं फर्म हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, चाहे मैं करोड़ों ही प्रोडक्ट सेल करूँ फिर भी एक प्रोडक्ट का प्राइस सेम ही रहेगा, मैं डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो ये वही है कि देखो प्राइस वाली जो लाइन है वो सीधी कांस्टेंट जा रही है, लंबी जा रही है। ठीक है, और सप्लाई Q1 से Q2 हो रही है, प्राइस वाली लाइन जो है वो देखो सीधी जा रही है। तो मतलब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा चाहे आप अपनी सप्लाई इनफाइनाइट कर दो। तो इस वजह से इलास्टिसिटी यहाँ पर इन्फिनिटी है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सप्लाई कितनी कर सकते हो, इनफाइनाइट, है ना। फिर भी प्राइस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। देन फिर वही चीज़ लिखी है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें हम लोग प्राइस टेकर होते हैं ना कि प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो कमोडिटी का प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है, काफ़ी सारी फर्म्स का जो ग्रुप है जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक इंडिविजुअल जो है, इतने ज़्यादा बायर्स और सेलर है कि एक बंदा उस चीज़ को इफ़ेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर एक सेलर जो है वो हट जाए तो आपकी सप्लाई इफ़ेक्ट नहीं होएगी। अगर एक बंदा जो है वो ख़रीदना बंद कर दे तो डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें प्राइस हम लोग टेकर होते हैं और बनाता कौन है प्राइस, काफ़ी सारी फर्म्स इकट्ठी होकर वो खुद प्राइस बनाती हैं। ठीक है ना, एंड दिस इज़ योर डायग्राम। ठीक है जी, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है, जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। गॉट इट बच्चे? हाँ जी, सो थैंक यू, and in next video we will do monopoly, monopolistic and oligopoly market. Thank you, have a nice day, goodbye.